नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारी आज की खास पेशकश है खूब लड़ी मर्दानी वो। जी हाँ, जब भी खूब लड़ी मर्दानी सुनाई देता है तो वो जो पहला नाम जहन में गूंजता है वो है झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का, जिनके हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जलती थी, जिसकी नसों में शौर्य और स्वाभिमान दौड़ता था, जिन्होंने अपने बाहुबल और पराक्रम से अंग्रेजों को थर थर कांपने पर मजबूर कर दिया। आज हम उनकी शहादत स्थली लेकर चलेंगे जो स्थित है ग्वालियर के हृदय स्थल में। रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई का ताल्लुक ग्वालियर से ठीक वैसा है जैसा आंखों के साथ पलकों का। लेकिन हम इससे पहले रानी लक्ष्मीबाई के बचपन से जुड़े कुछ पहलू जान लें तो ग्वालियर से उनके ताल्लुक को बाखूबी समझ पाएंगे। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ। छबीली में बचपन से ही वीरता के गुण कूट कूट कर भरे थे। अपने नाना के यहाँ पली बड़ी छबीली का विवाह झांसी के राजा से हुआ और छबीली रानी लक्ष्मीबाई बन गईं। लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। रानी विधवा हो गई और उस दौर में महिला होने के बावजूद नारी शक्ति का परिचय देते हुए वो झांसी की महारानी बनी। लेकिन उस वक्त देश पर फिरंगियों का राज था और रानी को गुलामी पसंद नहीं थी। यही कारण था कि रानी ने अंग्रेजों से अंतिम दम तक लोहा लिया। देश में 1857 की पहली क्रांति की महानायिका के तौर पर रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास में अमिट जगह पाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए न सिर्फ झांसी को जीता बल्कि दतिया और ग्वालियर पर भी जीत दर्ज की। घायल रानी लड़ती हुई ग्वालियर आ पहुंची, लेकिन तत्कालीन सिंधिया राजा ने रानी का साथ न देते हुए अंग्रेजों की खिदमत में अपने आप को पेश कर दिया। घायल वीरांगना को जब किले में अंग्रेजों से घिर जाने का आभास हुआ तो वो किले की तलहटी में अपने 4 साथियों के साथ उतर गईं। वो ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जा पहुंची। इसी स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कहानी ने एक नया मोड़ लिया। आखिर क्या हुआ था यहाँ? महारानी ने ग्वालियर में अंतिम सांस ली। उनकी समाधि भी ग्वालियर के हृदय स्थल फूलबाग में स्थित है। लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुंची? झांसी की रानी होने के बावजूद उस वीरांगना की समाधि ग्वालियर में क्यों बनी? ये चंद सवाल हैं जिनका जवाब आप भी जानना चाहेंगे। मगर यकीन जानिए, इन सवालों का जवाब जानकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और सीना गर्व से चौड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का ताल्लुक ग्वालियर से है। ग्वालियर ही वो जगह है जहां रानी ने अपने प्राण त्यागे थे। वीरता का पर्याय बने इस वीरांगना ने ग्वालियर की मिट्टी में अपनी देह को विलीन किया था। लेकिन इसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे छूट गई है। रानी ने इतिहास को अमर कर दिया। ग्वालियर पर अंग्रेजों की सरपरस्ती से जुड़ा इतिहास का काला अध्याय भले ही रानी को मौत दे गया, लेकिन इस दुनिया से जाते जाते रानी ग्वालियर को दे गईं वीरता की एक अमिट कहानी। ग्वालियर के फूलबाग में ये है महारानी लक्ष्मीबाई की वो समाधि जहां लक्ष्मीबाई की चिता को मुखाग्नि दी गई। लेकिन इसका अपना एक इतिहास है जो इतिहास के पन्नों पर तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों के बीच कहीं खो गया। ये कहानी शुरू होती है यहाँ से। यह है संतों का अखाड़ा, मतलब ग्वालियर की बड़ी शाला, जहाँ उस जमाने में जंगल के बीच संत गंगादास जी महाराज अपने अनुयायियों के साथ रहते थे, जहाँ वो अपने शिष्यों को युद्ध के गुर सिखाया करते थे। ग्वालियर के किले के नीचे बहती वर्तमान स्वर्ण रेखा नहर उस जमाने में स्वर्ण रेखा नदी हुआ करती थी। इसी के मुहाने पर था संत गंगादास जी महाराज का आश्रम। लक्ष्मीबाई की एक आंख लड़ाई में जख्मी हो गई थी। रानी की गर्दन भी आधी कट चुकी थी, लेकिन रणचंडी बनी महारानी की रगों में खून की जगह
देशभक्ति का वो भाव दौड़ रहा था जिसके बूते वो दोनों हाथों से तलवार चलाते लगातार अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। उस वीरांगना के इस विकराल रूप ने हजारों अंग्रेजों को पीछे हटने पर मजबूर किया। इसी दौरान रानी का घोड़ा भी नदी पार करते समय घायल हो गया। घायल रानी की चीत्कार सुन संत से रहा नहीं गया। कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही संत गंगादास जी महाराज से गुरु दीक्षा ले चुकी थी। जब इंसान को कोई राह नहीं सूझती तो उस वक्त गुरु का दर ही रास्ता दिखाता है। तब भी वैसा ही कुछ हुआ। घायल रानी संत गंगादास के आश्रम में आ पहुंची। तब तक रानी मूर्छित हो गई थी। संतों ने पानी की छींटे मुंह पर मारे तो उन्हें थोड़ा होश आया, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रही थी। महारानी ने अपने गुरु को बस इतना ही कहा कि अंग्रेज पीछा कर रहे हैं, उनके पास जीवन के लिए वक्त कम बचा है। ऐसे में रानी ने संतों से आग्रह किया कि उनकी पार्थिव देह फिरंगियों के हाथ न लगे। बस फिर क्या था, अखाड़े के नागा साधु जिन हाथों से शंख बजाते थे उन्हीं हाथों से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर दिया। 2000 नागा लड़ाकों ने भयंकर युद्ध कर अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। आशीर्वाद के लिए उठने वाले हाथों ने शस्त्र पकड़ लिए। रानी की देह को बचाकर वो कुटिया के मुख्य द्वार पर ले गए, जो बड़ी शाला के पास ही बनी थी। संतों ने फिरंगियों के दांत तो खट्टे किए ही, लेकिन इसमें 745 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए। अंग्रेज वापस न आ जाएं और महारानी को न ले जाएं, इसलिए संत गंगादास जी महाराज ने अपनी कुटिया में ही रानी की पार्थिव देह को रखा और घास फूस की गंजी रखकर उसे अग्नि के हवाले कर दिया। नारी शक्ति को मुखाग्नि मिली। इसी जगह रानी की चिता ने ग्वालियर में शौर्य की ज्वाला को अमर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महारानी के देह को ग्वालियर की मिट्टी ने अपना लिया है। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई हिंदुस्तान के लिए इतिहास बन गई। 1920 में पुरातत्व विभाग ने स्मारक का निर्माण करवाया और लगातार स्मारक पर अमर ज्योति जलती रही, जिससे हमेशा लोगों के दिल में देशभक्ति की लौ जलती रहे। ये है ग्वालियर के फूलबाग स्थित लक्ष्मीबाई की छतरी। हाथ में तलवार लिए घोड़े पर एड़ लगाती रानी की ये शौर्य प्रतिमा ग्वालियर के हृदय स्थल पर आन बान शान और देशभक्ति का प्रतीक बन खड़ी है। ये श्रृंगार और लाज की बेड़ियां तोड़कर तलवार थामने वाली उस वीरांगना की कहानी को बयां करती है। यहाँ हमेशा एक अखंड ज्योति जलती रहती है, क्योंकि ये वो शमा है जो इतिहास को रोशन करती है। ये जिंदा दिली की दास्तां बयां करती है और देती है देश को प्रेरणा। जिन संतों ने रानी लक्ष्मीबाई की देह को बचाने के लिए अपनी शहादत दी, उस जगह को स्मारक का रूप देने की कोशिश कर रहा है यहाँ का संत समाज। वो सरकार से भी गुहार लगा चुके हैं कि स्मारक के जरिए उन शहीदों को भी सम्मान दिया जाए। ग्वालियर के लोग भी इस बात से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने यहाँ अपनी देह त्यागी। इस तरह ग्वालियर को उन्होंने एक वीर भूमि बना दिया। ग्वालियर के लोग भी चाहते हैं कि संतों की इस शहादत को नाम मिले, ताकि इतिहास का वो पन्ना जो अब तक अंधेरे में है वो देश और दुनिया के सामने आ सके। ग्वालियर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का शहर है, जहाँ के चप्पे चप्पे पर गुजरे वक्त की कहानियां जज्ब हैं। ऐसे में वो सारी जगह हैं, वो सारी निशानियां जो हमारे उजले इतिहास की नुमाइंदगी करती हैं, उन्हें एक मुकम्मल पहचान तो मिलनी ही चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ग्वालियर राजा रजवाड़ों का शहर तो रहा ही है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की शहादत ने ग्वालियर की पहचान में 4 चांद लगा दिए। इसी इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को सहेजने का काम कर रहा है ग्वालियर। झांसी की रानी युद्ध की घोषणा करते हैं। हम अपनी झांसी किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ग्वालियर में 1920 में पुरातत्व विभाग ने लक्ष्मीबाई के इस स्मारक का निर्माण कराया था।
ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के नाम पर महज एक समाधि के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ हर साल उनकी शहादत दिवस पर मेले के आयोजन की बात भी उठती रही है। अब यहाँ 17 से 18 जून 2 दिनों तक बलिदान मेले का आयोजन होना शुरू हुआ है। इस आयोजन में बड़ी शाला के संतों को भी शामिल किया गया है। बलिदान दिवस के समय बड़ी शाला के साधु आज भी अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। वो शस्त्र चलाने की कला का रोमांचक अंदाज में प्रदर्शन करते हैं। इस दौरान देश के लिए शहीद होने वाले वीर सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित भी किया जाता है। वहीं ऐसी महिलाएं जो नारी शक्ति का प्रतीक बनकर उभरी हो, उन्हें भी बलिदान मेले के दौरान सम्मान दिया जाता है। इस दौरान यहाँ वीर रस के कवि अपनी रचनाओं का पाठ भी करते हैं। वहीं रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित नाटिका की भव्य प्रस्तुति भी दी जाती है। झांसी से एक मशाल ग्वालियर पहुंचती है जो लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर आकर रुकती है, जिसके बाद शुरू हो जाता है 2 दिवसीय बलिदान मेला। जो देश के लिए मर मिटे, जिन्होंने मां भारती के चरणों में अपने प्राणों की बलि दे दी, ऐसी वीरांगनाओं को, ऐसे सपूतों की याद जो कौम, जो राष्ट्र करता है, वही महान बनता है। जब कभी आप ग्वालियर आएं, एक बार आप भी इस शहीद स्थल में शीश नवाने जरूर आएं, क्योंकि उन्हीं बलिदानियों के चलते ही आज हम और आप आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम आज आपको ले चलेंगे बापू के स्कूल में। जी हाँ, हमारी आज की खास पेशकश है बापू की पाठशाला। हर साल की तरह एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस हमारे सामने है और ऐसे में देश के वो सपूत शिद्दत से याद आ रहे हैं, जिनके संकल्पों, संघर्षों और सपनों के बूते देश न सिर्फ आजाद हुआ, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में खड़ा हो सका है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान नेताओं की फहरिस्त में जो नाम सबसे पहले आता है, वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। तो आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसे अनोखे स्कूल से जहां गांधी जी के सपने और उनके आदर्श आज भी जीवित हैं और जहां का हर बच्चा आज भी गांधी जी की तरह दिखने और बनने के लिए बेताब रहता है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू, ये सारे नाम उस महापुरुष को समर्पित हैं जिन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के जरिए देश को आजादी की राह दिखाई। गांधी जी गुलाम भारत में एक ऐसे अगुवा के रूप में सामने आए जिन्होंने खून खराबे की जगह अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया। अपने साहस और जीवटता के जरिए उन्होंने देश के नागरिकों के खोए हुए आत्मविश्वास को आवाज दी, सुप्त राष्ट्र को झंझोड़ा और उसे खड़ा किया गुलामी के प्रतिकार के लिए, आजादी के संघर्ष के लिए। वो गांधी जी ही हैं जिनकी अगुवाई में राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुए, इतने बड़े बड़े आंदोलन जिनकी गूंज से हिल गई अंग्रेजी सत्ता। जी हां, वो गांधी जी ही थे जिनके नेतृत्व में देश की आवाम ने दुनिया की सबसे ताकतवर कहे जाने वाली ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। गांधी जी के आजादी के सपने में केवल सत्ता का हस्तांतरण ही शामिल नहीं था, बल्कि वो एक ऐसे देश, एक ऐसी व्यवस्था के पैरोकार थे जहां धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो, जहां जनता ही राजा और जनता ही नियंता हो, जहां देश की सारी ताकत जनता के हाथों में हो, जहां ऐसी व्यवस्था हो जो केवल और केवल जनता के प्रति जवाबदेह हो। एक ऐसा देश जहां समाज के सबसे आखिरी छोर में खड़े आदमी की चिंता की जाए और जहां सबसे पहले उसी की फरियाद सुनी जाए। यानी गांधी 100% स्वदेश लोकतंत्र चाहते थे। अगर देश में लोकतंत्र का विशाल वटवृक्ष खड़ा है
तो इसको मजबूती से खड़ा करने में गांधी जी के आदर्श और विचारों का भी अहम योगदान है। बरसों बीत गए, गांधी जी को गए, लेकिन आज भी देश में कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे लोग और जगह मौजूद हैं जिनके हर कण में गांधी जी के सपनों का भारत नजर आता है। एक ऐसी ही जगह है नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर गांव में स्थित बुनियादी शाला। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जी हां, आज हम आपको एक ऐसे स्कूल लेकर चलेंगे जहां छात्रों की पहचान ही गांधी टोपी से होती है। यहां आज भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श और विचारों का पालन किया जाता है। हम बात कर रहे हैं नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर गांव में स्थित बुनियादी शाला की, जिसकी नींव खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने रखी थी। इस स्कूल में गांधी टोपी पहन और बाबू की वंदना के साथ पढ़ाई की शुरुआत होती है। सिर पर टोपी और जहन में बापू के विचारों की छुट्टी, ख्वाहिश है बापू के सपनों का भारत बनाने की। बदलते वक्त के साथ महात्मा गांधी के आदर्शों को भले ही हम भूल गए हों, लेकिन इन नौनिहालों ने आज भी बापू के विचारों को अपने जीवन में जीवित रखा है। छब्बीस जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती जैसे मौकों पर महज कुछ पलों के लिए देश बापू को याद कर साल भर के लिए उन्हें भूल जाता है। ऐसे दौर में भी नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर गांव में गांधी जी के सपने फल फूल और अंकुरित हो रहे हैं। यहाँ गांधीवाद को नई जमीन देने का काम कर रही है। यहाँ मौजूद ऐतिहासिक बुनियादी शाला, ये वो स्कूल है जहाँ आज भी बापू और उनके विचार कण कण में ध्वनित होते हैं। यहाँ हरेक को उनके बताए आदर्शों पर चलने की सीख मिलती है। इस स्कूल में ज्ञान केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि यहाँ बेहतर इंसान बनने की बुनियाद भी रखी जाती है। गांधी जी के आदर्श जीवित रहें और उनकी अमिट पहचान हमेशा उनकी याद दिलाए। इसी सोच के साथ यहाँ के छात्र और शिक्षक सभी गांधी टोपी पहने नजर आते हैं। ये टोपी ही है जो उन्हें बापू के आदर्शों का भार उठाने और उन्हें अपने जीवन में सदैव चलने की सीख देती है। सिंहपुर के इस बुनियादी स्कूल का अनुशासन ऐसा है कि हर रोज बिना नागा गांधी जी की वंदना के साथ ही पढ़ाई यहाँ शुरू होती है। यही नहीं, छुट्टी के वक्त भी राष्ट्रगान के बाद ही छात्र घर लौटते हैं। बुनियादी शाला की नींव आजादी की लड़ाई के दौर में रखी गई थी और सबसे अहम बात यह है कि खुद महात्मा गांधी के कदम यहाँ पड़ चुके हैं। ये उस वक्त की बात है जब गांधी जी नरसिंहपुर जिले के सिंहपुर बड़ा के माध्यमिक विद्यालय में आए थे। उनके आने का इस विद्यालय पर ऐसा असर पड़ा कि यहाँ के छात्रों ने गांधी टोपी को भी अपनी ड्रेस का हिस्सा बना लिया। तब से ये परंपरा जारी है। इस स्कूल का हर छात्र सफेद कमीज और नीली पैंट के साथ सिर पर गांधी टोपी जरूर लगाता है। बापू की इस पाठशाला में हर मजहब और जाति के बच्चे पढ़ने आते हैं। गांधी टोपी लगाए ये बच्चे बेहद फख्र महसूस करते हैं। स्कूल के छात्रों का कहना है कि गांधी टोपी लगाकर उन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। इसके जरिए वो हर पल गांधी जी और उनकी बताई सीखों को याद रख पाते हैं। यहाँ पिछले 100 सालों से छात्र और शिक्षक गांधी जी के आदर्शों और विचारों का पालन कर रहे हैं। साथ ही दूसरों को गांधी के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। 21वीं सदी के भारत में महात्मा गांधी और उनके विचार जैसे अप्रासंगिक हो चले हैं। ऐसे में सैकड़ों नन्हे गांधियों को एक साथ पढ़ते लिखते और प्रार्थना करते देखकर ये आश्वस्ति मिलती है कि देश की ये नई पौध गांधी जी के आदर्शों को मिटने नहीं देगी। यहाँ से निकलकर ये जहां जहां भी जाएंगे, गांधी जी और उनके जीवन मूल्य भी वहां वहां उनके साथ ही जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो 100 साल से गांधीवादी आदर्शों को लेकर चलता कोई मामूली बात नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब पुरानी परंपराओं से मोह भंग हो रहा है। हर तरफ नई हवा इस कदर हावी है कि देसी जीवन मूल्यों और आदर्शों की कोई परवाह ही नहीं करना चाहता। मॉडर्न बनने और दिखने के चक्कर में ज्यादातर स्कूल अंग्रेजियत की चादर ओढ़ चुके हैं।
लेकिन ऐसे में भी नरसिंहपुर की बुनियादी शाला गांधीवाद की मशाल थामे खड़ी है। गांधी के विचारों और आदर्शों की अलग जगह रहे इस बुनियादी स्कूल की नींव उस दौर में रखी गई थी जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों की सत्ता थी। अंग्रेजों की दमनकारी और षड्यंत्रकारी नीतियों से देश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पर था। आजादी की मांग को लेकर देश में जगह जगह आंदोलनों ने जोर पकड़ लिया था। इसी दौर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी नरसिंहपुर जिले से गुजरते हुए सिंहपुर गांव में विश्राम के लिए रुके। उसी दौरान उन्होंने यहां बुनियादी शाला की नींव रखते हुए देशवासियों से एकता और अखंडता बनाए रखने की अपील की। इसके बाद से इस स्कूल ने गांधी जी के स्कूल के तौर पर शोहरत हासिल की। अपने छोटे से प्रवास के दौरान बापू ने सिंहपुर में लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का मूल मंत्र दिया। बापू की इस सीख से प्रेरित होकर आज भी इस स्कूल में चरखे से बनाई गई टोपियां इस्तेमाल की जाती हैं। गांधी जी से जुड़ी कई यादों को समेटे हुए इस स्कूल में रोजाना प्रार्थना की शुरुआत उनके मधुर गीतों से होती है, जिससे बच्चे बड़ी श्रद्धा के साथ गुनगुनाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बना सिंहपुर गांव का ये बुनियादी स्कूल गांधी जी के विचारों की एक अनमोल धरोहर है। यहां पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि उन्होंने गांधी को नहीं देखा तो क्या हुआ, लेकिन वो गांधी टोपी लगाकर उनकी यादों को हमेशा जीवित रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका आचरण भी गांधी जैसा हो और वो भी देश के लिए कुछ कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।